कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित 6 ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें पहली ढाल का स्वाध्याय पूरा हो चुका है और अब आज दूसरी ढाल प्रारंभ होती है। 6 ढाल है ये। ढाल माने रक्षा करने वाली चीज, संसार के दुखों से रक्षा करने वाली चीज। जो दुनिया की ढाल होती है वो तो भौतिक अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से बचाती है, पर ये संसार में जो विषय कसाय के प्रहार 24 घंटे हमारे माथे पर होते रहते हैं, ये उन प्रहारों से हमको सब ओर से सुरक्षित करती है, इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस दूसरी ढाल में अब ये बताया जाएगा कि हम संसार में इतने दुख क्यों पा रहे हैं। पहली ढाल में ये बताया कि संसार में दुख है, चारों गतियाँ दुख से भरी हुई हैं, लेकिन अब समझा रहे हैं कि वो दुख क्यों है, क्या कारण है, दुख का कारण क्या। क्योंकि जब तक आप कारण नहीं जानोगे तब तक उसको ठीक नहीं कर सकते। सही कारण भी पता होना चाहिए। पेट में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कारण पता हो तो फिर इलाज हो। बुखार आया तो क्यों आया, तो कारण पता हो तो वैसी दवाई दी जाती है। तो पहली ढाल में बहुत विस्तार से ये समझाया कि हम दुखी हैं। अब दूसरी ढाल में ये समझा रहे हैं कि दुख का कारण क्या है। तो देखो बहुत अच्छी ढाल है, अपन पढ़ते चलते हैं क्या कह रहे हैं। देखो, संसार परिभ्रमण के कारण 4 गतियों की 84 लाख योनियों में जो हम भ्रमण करते आए, निगोद में, फिर पृथ्वी, जल, अग्नि, इनमें, फिर लट, पिपील, अली, इनमें, फिर असंगी पंचेंद्री, फिर संगी, निर्बल, बलवान, सब तरह से दुख पाए। देव गति में, नरक गति में, मनुष्य गति में, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में जो दुख पाए उनका कारण सुनो। अब कितना बढ़िया कारण बता रहे। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तीन संक्षेप कहूँ बखान। देखो हर इसकी लय अलग है। पहले ढाल की लय अलग थी, उसमें पद्दरी छंद था। इसकी दूसरी लय है, वो ढाल माने छंद भी होता है। 6 ढाल का नाम 6 ढाला इसलिए भी है क्योंकि इसमें 6 तरह के छंद हैं। हर ढाल की लय अलग है, अलग अलग लय में आनंद के साथ में उसको गा सकते हैं। तो अब ये दूसरी ढाल है। देखो इसका छंद देखते हैं, मालूम नहीं मुझे भी, मेरे ख्याल से चौपाई होगा, देख कर बताएंगे आपको, देख के बताऊंगा आपको, है ना। क्या कहते हैं, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण। ऐसे माने इस प्रकार, ऐसे कैसे, जैसे पहली ढाल में कहे थे। ऐसे का क्या मतलब, ऐसे लिंक हो रहा है पहली ढाल से। ऐसे माने जैसे पहली ढाल में कहे थे वैसे दुख इस जीव ने मिथ्या दृग माने मिथ्या दर्शन, ज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, और चरण माने चारित्र, मिथ्या चारित्र के वश माने वशीभूत होकर,
मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र के वशीभूत होकर इस जीव ने अनंत दुख पाए और भ्रमत 84 लाख 4 गतियों में भ्रमण किया। भ्रमत माने भ्रमण करना, घूमना। और भरत दुख जन्म मरण, दुख जन्म मरण भरे भरत माने भरे माने सहन किए। यहाँ भरत माने वो भरत चक्रवर्ती नहीं, यहाँ भरत माने भरे, बहुत दुख भरे भैया। भरे माने सहन किए। इस जीव ने मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र के वशीभूत होकर, देखो किसी ने दुख नहीं दिया इस जीव को, और कोई चीज दुख का कारण नहीं है। कोई पर पदार्थ, परिवार, बच्चे, रुपया, पैसा, मौसम, मकान, राजा, कोई दुख नहीं देता है। दुख देने वाला असली चोर, असली कारण हमारे अंदर बैठा है। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का अपन बाहर ठीक करते फिरते हैं, पर बाहर दुख का कारण नहीं है, अपने अंदर है। एक आदमी बाजार से मिरर खरीद के लाया, दर्पण, और दर्पण खरीद के लाया तो उसमें अपने चेहरे पर एक काला धब्बा दिख रहा है, तो कह रहे तो दर्पण बेकार है। उसने रुमाल निकाल के उस दर्पण को कई दफे ऐसे पोंछा, पर वो काला धब्बा फिर भी दिख रहा है। फिर उसने सर्फ पाउडर लगा के धो दिया, फिर देखा तो फिर भी दिख रहा है। वो दुकानदार के पास गया, भाई साहब आपने दर्पण बेकार दे दिया। बोले क्या हो गया? बोले देखो तो सही मेरे गाल पे काला धब्बा दिख रहा है, ये बेकार है दर्पण। तो दुकानदार बोला इधर आओ भाई साहब, और अपने रुमाल से उसके गाल पे से वो धब्बा मिटाया। बोले अब देखो, हाँ अब तो ठीक है। अरे तो भैया दर्पण में धब्बा नहीं था, धब्बा तो तुम्हारे चेहरे पे था। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अनंत दुख बताए जो अपन ने 5 कक्षा में पढ़े। आज अपनी कम से 6ठी कक्षा है शायद, 6 कक्षाओं में 5 कक्षाओं में जो दुख बताए, अब उन दुखों का कारण बता रहे हैं। कारण क्या है? बोले तुम विपरीत, मिथ्या माने उल्टा, तुम्हारा श्रद्धान उल्टा है, तुम्हारा ज्ञान उल्टा है, और तुम्हारा आचरण उल्टा है। बस इसलिए तुम दुख पा रहे हो और कोई वजह। ये बताता हूँ भाई, 1 मिनट। ये दर्पण क्यों बुरा लग रहा था? इसलिए बुरा लग रहा था कि वो सोच रहा था दर्पण में कमी है। हम दुनिया में कमी खोज रहे, बच्चे अच्छे नहीं हैं इसलिए दुखी हैं, कभी सुखी नहीं होंगे। क्यों? दुख का कारण बच्चों में खोज रखा है। समझना बात को। जो ये सोच रहा है बहुत दुखी हूँ मैं, क्यों? गर्मी पड़ रही है, कभी सुखी नहीं होगे, क्योंकि गर्मी तो पड़ती रहेगी, सर्दी तो पड़ती रहेगी। दुनिया तो अपने हिसाब से, बच्चे अपने हिसाब से चलेंगे, सास अपने हिसाब से चले। ये सब गवर्नमेंट अच्छी नहीं है इसलिए दुखी हूँ, तो ये तो ऐसे ही रहेगी। हम अनादि काल से राजनीति ऐसी ही होती आई है और ऐसी ही होती रहेगी। तुम क्या बात करते हो? तुम किससे दुखी हो? तुम तुम्हारी समझ से, मिसअंडरस्टैंडिंग से दुखी हो। एक बात समझ लो, 100 बात की बात, दुख का कारण यहाँ है, बाहर नहीं। देखो, एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहने लगा डॉक्टर साहब आजकल मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है, देखो जरा।
तो पूछा डॉक्टर ने कहाँ रहता है, तो उसने उंगली लगा के बताया, अच्छा यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, यहाँ 10 जगह उसने उंगली लगा लगा के बोला यहाँ भी होता है। तो डॉक्टर ने चेकअप किया, सारा पूरा चेकअप किया, फुल बॉडी चेकअप, कहीं पर भी कोई कमी नहीं निकली। आखिरकार डॉक्टर ने कहा इधर आओ, थक हार के, इधर आओ आगे, तुम्हारी उंगली दिखाओ। तो उंगली में फुंसी हो रही थी। बोले सुनो, दर्द उंगली में है, अब ये तुम जहां लगाओगे ना वहीं दर्द होगा। ऐसे ही डिफेक्ट तो हमारी दृष्टि में है। हम सृष्टि सुधारना चाह रहे हैं, सृष्टि सुधार के काम नहीं चलेगा। सरल धर्म, दृष्टि सुधारो, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल गई। हम परिस्थिति बदलना चाह रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं परिस्थिति मत बदलो, मनस्थिति बदलो। मनस्थिति बदलेगी तो जो हालत होंगे उनमें ही सुखी हो जाओगे। यही हालत सुखी, इन्हीं हालतों में ज्ञानी जीव सुखी हो जाते हैं। देखो एक ही बात है, एक गुलाब का फूल है, उसमें कांटे भी है और गुलाब भी है। आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप फूल देख रहे हो क्या कांटे। कांटे देखोगे तो दुख होगा, फूल देखोगे, कांटे क्यों छू रहे हो, फूल छुओ, वो है कोमल नरम। ऐसे ही इस दुनिया में दुख कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं दुख बताओ। जंगल में कहीं दुख कहाँ रहते हैं बताओ, बाजार में कहाँ कहाँ रहते हैं। कोई पेड़ पे दुख पैदा नहीं होते। दुख सिर्फ अपने मिथ्या, देखो कितना बढ़िया लिखा, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तापे इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। क्या दौलत राम जी, क्या तो ले, क्या बात। अरे सुनो, अनंत दुखों का कारण, अनंत दुखों का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। और तुम इसी के वश होकर, किसके वश होकर, दूसरे के नहीं, अपने वश होकर के। ऐसे शास्त्रों में सैकड़ों उदाहरण आए हैं, शास्त्र में सैकड़ों उदाहरण दिए कि दुख का कारण और कोई नहीं है, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस बात के सैकड़ों उदाहरण आए। कैसे, एक पिछली बार बताया था कि जैसे बंदर मटकी में हाथ दे दे और मुट्ठी भर के निकाले, फिर के हाथ नहीं निकल रहा, मैं क्या करूं। अरे मटकी ने नहीं पकड़ा, वो क्या बोल रहे हैं, मुझे मटकी ने पकड़ लिया, पर मटकी ने नहीं पकड़ा, तूने मटकी को पकड़ा है। हमको कोई ने नहीं पकड़ा, हमने पकड़ा। अपन कहते हैं ये घर निकलने नहीं दे रहा, घर क्या निकलने, वो तो तैयार ही बैठे, तुम तो निकलो, कोई नहीं रोक रहा। हम ही पकड़े बैठे हैं, हम चिपक के बैठे हैं। सब दुख का कारण, एक चिड़िया चोंच मार के मर जाती है दर्पण में, कौन मार रहा है उसे, खुद ही मर रही है। एक कांच का हॉल था, उसमें कुत्ता घुस गया और भौं भौं करके मर गया। बताओ किसने मारा उसको, किसी ने नहीं मारा,
वो खुद ही अपनी गलत फहमी से तत्व ज्ञान नहीं होने के कारण मर गया। उसको लगा हाय राम इतने कुत्तों ने मेरे को घेर लिया, किसी ने नहीं घेरा था। ऐसे ही दुनिया में हमने सोच रखा है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हाय ऐसा क्यों, हाय ऐसा क्यों, और हम दुखी हैं। दुख का कोई कारण नहीं है, केवल मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। हमको वस्तु के स्वरूप का सही ज्ञान नहीं है। कोई आग को पानी समझे, पानी को आग समझे, बूरे को नमक समझ लो, नमक को बुरा समझ लो, फिर क्या होगा कि दूध में नमक डाल लोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण ही ये जीव संसार में भ्रमण कर रहा है और अनंत जन्म मरण के दुख भोग रहा है। ताते माने इसलिए इनको तजिए, इनको छोड़ो। किसको छोड़ना है बताओ, क्या छोड़ना क्या है, काहे का त्याग करना है। हाँ, त्याग किसका करना है, मिथ्या दर्शन। और किसी चीज का त्याग हम क्या करें, पर पदार्थ तो हमसे छूटे ही हुए हैं, हम उनका त्याग कर करके घमंड कर लेते हैं। मैंने 20 साल से सिनेमा नहीं देखा, तो तू 24 घंटे दिमाग में यही रखे जा, मैंने नहीं देखा। अरे नहीं देखा तो कौन सा बड़ा काम कर, रिकॉर्ड बना रहा है, हमने ये छोड़ा वो छोड़ा। अरे क्या छोड़ा तूने, वो तो छूटे ही पड़े थे, वो तेरे है ही नहीं। कोई पर पदार्थ आत्मा का नहीं है, वो तो छूटा ही हुआ है। उसको अपना मानना, उसका नाम परिग्रह है। परिग्रह की परिभाषा पता है आपको, क्या लिखा जैन धर्म में परिग्रह किसको कहा, मूढ़छा परिग्रह। परिग्रह की परिभाषा सामान का नाम परिग्रह नहीं है, बल्कि उस सामान के प्रति जो ममता है उसका नाम परिग्रह है। सामान परिग्रह नहीं है, सामान के प्रति जो राग है ना वो परिग्रह है। गाड़ी है तो गाड़ी तो आप मुनि बन जाओ तब भी गाड़ी तो रहेगी, वो तो नष्ट नहीं होगी। मकान तो रहेगा, वो तो नष्ट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, आपकी उनके प्रति ममता छूट जाएगी। चीजें रहेगी पर चीजों के प्रति ममता छूट जाए तो इसका नाम परिग्रह छोड़ना है। इसलिए पहले ये छोड़ो, ताते इनको तजिए, इसलिए इनको छोड़ो। कैसे छोड़े, सुजान। सुजान माने अच्छी तरह जानकर, बिना जाने छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। कैसे छोड़ो, देखो कितना बढ़िया लिखा, छोड़ो। कैसे छोड़ो, ऐसे नहीं लिखा मेरे कहने से छोड़ दो, आंख बंद करके छोड़ दो। दुनिया ऐसे बोलती है, आंख बंद करके छोड़ दो। अरे आंख बंद करके मत छोड़ो, आंख खोल कर समझ कर छोड़ो, है कि नहीं। इसलिए इनको अच्छी तरह जानकर इनको छोड़ दो। तो सब जाने कैसे, जनवाओ, आप ही बताओ। आप कह रहे हो जान के छोड़ो, आप हमको सलाह दे रहे हो, तो जो बोले सो कुंडी बोले। आप ही तो कह रहे हो कि इनको पहले समझो अच्छे से, बाद में छोड़ो। तो बोले साहब समझा दो ना, अब आप समझाओ कि सुनो, सुनो चलो समझाते हैं। तीन माने उनका संक्षेप में वखान करता हूँ, वर्णन करता हूँ, अब तुम सुनो। और सुजान शब्द का एक अर्थ चतुर भी होता है। अगर तुम चतुर हो, समझदार हो, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र छोड़ दो। अगर तुम समझदार होगे तो ये छोड़ोगे। तुमने सब कुछ छोड़ा पर कभी आज तक इस जीव ने
अनेक जन्मों में सब पदार्थ छोड़े। ऐसे लिखा है शास्त्र में कि ये जीव अनेक बार मुनि बना, तन पर तार नहीं रखा अनेक बार, लेकिन फिर भी जन्म मरण का अभाव नहीं हुआ, मोक्ष नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तो नहीं छोड़े। कोरे वस्त्र छोड़ने से नहीं काम चलता, कोरी चीजें छोड़ने से काम नहीं चलता। काम चलता है अंदर के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को छोड़ने से। तो ऐसी मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुनती न संक्षेप कहूँ बखान। तो अब दूसरी डाल में क्या बताया जाएगा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। पहली ढाल में चार गति के दुख और दूसरी ढाल में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। क्यों है कि उनका वर्णन? क्योंकि वो दुख के असली कारण है। अब देखो क्या क्या होते हैं ये तो समझा रहे हैं। तीन चीज समझाएंगे। कौन कौन सी? एक मिथ्या दर्शन, दूसरा मिथ्या ज्ञान, तीसरा मिथ्याचार। तीन चीज समझाएंगे और ये तीन भी दो तरह की होती है। एक का नाम है अग्रहीत और एक का नाम है ग्रहीत।